जय जीवदानी। धन, व्यवसाय, आपकी संतान, आपका विवाह और विवाहित जीवन, उसमें खासकर स्त्रियों के लिए उनके पति और साथ साथ में आपका ज्ञान, इन सब के प्रभुत्व रखने वाले होते हैं गुरु ग्रह। इन सब पर आधिपत्य रखने वाले होते हैं गुरु ग्रह। जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो जो गुरु का स्थान होता है वो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि वो रूल करता है इन सभी चीज़ों पर। गुरु अपने स्थान से कहाँ गए, गुरु आपके कारक हैं या नहीं हैं, गुरु अस्त हैं, गुरु वक्री हैं, गुरु मार्गी हैं, बहुत ज़्यादा असर देता है आपकी ज़िंदगी पर। ये बात कि गुरु की क्या स्थिति है। ऐसे जो गुरु हैं वो होने जा रहे हैं वक्री 5 सितंबर 2023 को। तो मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से बताती हूँ आपको कई अनफोल्ड करके बातों को कि कैसे जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं उसके कई सारे फोल्ड्स हैं। और एक चीज का फोल्ड नहीं है, गुरु राहु के साथ बैठे हैं, गुरु पर शनि की दृष्टि है, गुरु जो है वो मंगल के घर में है, और साथ साथ में कई ग्रह दूसरे भी वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री, शनि वक्री, और साथ साथ अब गुरु भी वक्री। अभी फिलहाल शुक्र मार्गी हो रहे हैं, मतलब 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो रहे हैं, और मेरा ये वीडियो उससे पहले ही आ रहा है आपके पास में, तो ये बताना जरूरी था। तो बहुत सारे ग्रह वक्री मार्गी होते हुए साथ में गुरु जो हैं, जो कि बहुत ही शुभ और शुभत्व देने वाले ग्रह माने जाते हैं, वो जब वक्री होते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले आपसे नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अब फिलहाल जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वो आकाश में धीमी गति से अपना विचरण करना शुरू करता है, और हमें धरती से ऐसा लगता है कि वो ग्रह जो है वो उल्टा चलना शुरू हो गया। जैसे कार में बैठकर हम ट्रैवल करते हैं तो कोई भी चीज, या हम ट्रेन में जाते हैं तो उल्टी चलनी लगती है हमें बाजू वाली ट्रेन या बाजू वाली कार, क्योंकि वो धीमी गति से चल रही होती है। इसी तरह का आभास होता है। अब यहाँ पर गुरु कहा जाता है कि जब मित्र के घर में वक्री होते हैं तो वो अति बली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं, ज्यादा अपना अच्छा फायदा दिखाते हैं, और गुरु यहाँ उद्धत है अपना ज्यादा फायदा दिखाने के लिए। लेकिन एक बात नहीं हम नजरअंदाज कर सकते हैं यहाँ पर कि उनकी गति धीमी हो गई है, उनकी गति धीमी है। साथ में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, साथ में शनि की दृष्टि है उन पर, और ऊपर से शनि वक्री है। तो शनि वक्री हो गए थे, और उसके बाद शनि मार्गी होंगे। शनि वक्री का मैंने आपको वीडियो दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं मैं। और शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं 4 नवंबर को। तो जब तक ये शनि मार्गी नहीं होते तो यहाँ पर गुरु जो 5 सितंबर को जो वक्री होंगे, तो 5 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक जो है आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये भी कहना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जो गुरु हैं वो मंगल के मित्र के, परम मित्र के घर में हैं, और परम उत्साही हो जाते हैं अगर वहां राहु नहीं होता तो। लेकिन गुरु चंडाल योग हुआ, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट बात है। और अब गुरु दूर दूर जाना शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी कि क्या मंगल की स्थिति गुरु पर असर नहीं डालती? बिल्कुल डालती है। जैसे जैसे मंगल की स्थिति होगी वैसे वैसे गुरु जो है वो अपना शुभ फल देते नजर आएंगे आपको। और शनि की दृष्टियां और राहु के साथ बैठने के कारण ये सब आपको बहुत सावधानी से बरतना पड़ेगा। भले ही आप कोई काम करें, आप गुरु किस किस फील्ड में आपके काम कर रहे हैं, मैंने पहले बताया आपके संतान है। तो जो लोग, मेरी बहनें जो गर्भवती हैं या जिनको संतान होने वाली है, उनको बहुत सावधानी से अपने ये दिन निकालने चाहिए। हालांकि उनको अपनी इच्छा प्राप्ति के अनुसार संतान मिल सकती है। इसके साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा संभल के व्यवसाय करना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको कठिनाइयां आ सकती हैं। अब ये कठिनाई कब नहीं आएगी? ये चर्चा तो हमने बहुत सुनी कि गुरु वक्री हो रहे हैं, लेकिन गुरु वक्री होते हुए भी गुरु अनाचारी गति से जब आगे बढ़े, तो अनाचारी गति से गुरु जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शुरू के 7 दिन जो होते हैं उसमें स्टैंड स्टिल की तरह गुरु का हाल हो जाता है। और शुरू के 7 दिन और आखिर के 7 दिन, मतलब 31 तारीख से पहले, 31 दिसंबर के पहले 7 दिन जो होंगे
वो आपको ज्यादा अपने गुरु के उपाय करके, अगर आपके लिए गुरु कारक है तो उन दिनों को निकालना पड़ेगा, ताकि आपके गुरु आपको शुभता वाला फल देते रहें। और कब कब गुरु आपको अच्छा फल दे सकते हैं इस अवस्था में भी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मंगल के लिए कौन से अच्छे दिन हैं। तो जब जब मंगल के लिए अच्छे दिन होंगे, क्योंकि गुरु उनके घर में है तो मंगल का सपोर्ट उनको चाहिए, तो यहाँ पर लिख कर लाई हूं मैं। अभी तो फिलहाल गुरु जो है वो मेष में है और मंगल जो है वो कन्या में है, और मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर मतलब अभी महीना तकरीबन बाकी है जब तक मंगल का बल मिले, क्योंकि मंगल बुध के घर में है, अपने परम शत्रु के घर में, और यहाँ पर गुरु को मंगल का बल नहीं मिल रहा। ये भी समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि भी है उस पर, और गुरु वक्री भी है, राहु के साथ भी है। अब मंगल का बल कब मिलेगा गुरु को? 16 नवंबर को जो है गुरु जो मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने ही घर में स्वराशि में प्रवेश करेंगे, और 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे मंगल। तो इस समय में 1 महीना 9 दिन या 10 दिन जो है गुरु अति बली हो जाएंगे, और गुरु जाते जाते वक्री से मार्गी होते होते लोगों को बहुत अच्छा फल दे जाएंगे। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना आपको बता दूं कि आपको गुरु के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी मैं इस वीडियो के अंत में, जो कि बहुत ही कॉमन है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, और आप निश्चिंत होकर वो उपाय कर सकते हैं। सावधानी से करिएगा वो उपाय। अगर आपने पूर्ण भक्ति के साथ, सेवा के साथ वो उपाय किए, तो आपके जीवन में गुरु से रिलेटेड परेशानियां नहीं आएंगी आपको। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा गुरु के वक्री होने का, ये अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारा क्योस है, और एक स्थिति है कि मंगल की दृष्टि है गुरु पर, शनि की दृष्टि है गुरु पर, गुरु राहु चंडाल योग बनाए हुए हैं, गुरु मंगल के घर में हैं, और राहु जो है वो 30 अक्टूबर को निकल जाने वाले हैं, 4 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं, और मंगल जो है जब वृश्चिक में जाएंगे तो गुरु को बल मिल जाएगा, तुला में जाएंगे तो गुरु को बल मिल जाएगा। अभी मंगल कमजोर हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए फिर प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि गुरु वक्री होने पर क्या करेंगे। 118 दिन के लिए वक्री होने वाले ये गुरु आपको बहुत ज्यादा शुभ फल दे सकते हैं, अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, अगर आप आराधना करें किसी गुरु की, जैसे साईं बाबा, जैसे स्वामी समर्थ, या अन्य कोई आपके गुरु हो जिनकी आप आराधना कर सकते हैं। आपके माता पिता आपके सर्वप्रथम गुरु होते हैं, उनकी बात भी आपको माननी चाहिए, या आपके शिक्षक हों, या आपके किसी भी प्रकार के आपके कोई गुरु हों जो आपको कोई चीज सिखाते हों, तो उनकी गाइडेंस के नीचे आप चल सकते हैं। अब मैं इन्हीं चीजों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा कुछ मंत्र जाप डाल रही हूँ, लक्ष्मी नारायण के और साईं बाबा के, या अन्य गुरुओं के, जैसे गुरु दत्तात्रेय जी के, स्वामी समर्थ के, जो आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने घर में लगा के रख सकते हैं, जिससे आपके जीवन में गुरु से रिलेटेड कोई समस्या ना आए। गुरु से रिलेटेड जो पहले मैं डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल रही हूँ वो मैं पहले दे चुकी हूँ, और वही आप गौर फरमा सकते हैं कि गुरु के उपाय आपको क्या क्या करने चाहिए। इसके अलावा भी वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल उपाय बताने वाले हूँ। मेष राशि, मेष राशि के लिए देखिए कि गुरु आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं, और लग्न में वक्री होना मतलब आपके पहले तो शादी के योग बने थे, और साथ में उनकी दृष्टियों के हिसाब से आपका ज्ञान मार्ग प्रशस्त था, विवाहित जीवन आपका अच्छा चल रहा था, और भाग्य से रिलेटेड परेशानियां दूर हो रही थी। आपके भाग्य और द्वादश स्थान के स्वामी हैं, और अपने से चले गए पंचम में भाग्य से, तो जो कि अच्छी स्थिति थी, और अपने द्वादश स्थान से द्वितीय में गए तो आपको खर्चे के बाद पैसों की भी प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, जब जब मंगल का सपोर्ट रहेगा तब आपकी पौवारा हो जाएगी, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं, आपको खूब सारा फायदा हो सकता है, विदेशों की यात्रा हो सकती है, कामकाज बन सकते हैं, और आपकी नई नई यात्राओं में आपको खूब सारे फायदे हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात देखनी जरूरी है कि जब मंगल का सपोर्ट नहीं होगा गुरु को, तो गर्दन, गुदा, पेट से रिलेटेड, हिप्स से रिलेटेड, नीचे के पैर जो फीट कहते हैं जिसे, उससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आपको सावधान होकर रहना पड़ेगा। अगर आप संतान इच्छुक हैं तो आप अपनी मतलब स्त्रियों के लिए, मेरी बहनों के लिए कह रही हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी में अपनी तबीयत का ध्यान रखें, और अगर आप साथ में विवाहित इच्छुक हैं तो आप ये भी सावधानी से बरतिए अपना वर वधू का चयन,
और किसी गलत व्यक्ति को ऐसा मौका ना दें कि वो आपके जीवन में आए। हालांकि आपकी बहुत ही जल्दबाजी में शादी हो सकती है, मतलब आप चाहते हैं कोई बात जो आराम से हो, वो वाली बात आपकी जल्दबाजी में हो सकती है। ये भी याद रखें कि आपको कोई काम अचानक से ऑफर हो सकता है, कि ये क्वचित है कि अचानक हो गया, तो अचानक हो सकता है बड़ा काम भी, और अचानक आपको कामों का भार भी बहुत सहन करना पड़ सकता है। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए गुरु द्वादश भाव में अपने ही घर का माना जाएगा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वहां पर वक्री हो रहे हैं, और आपके अष्टमेश हैं, आपके लाभेश हैं, तो तबीयत संभालने की विशेष जरूरत पड़ेगी। पेट, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, फीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, और आपके प्रेम संबंधों में आपको झगड़ेबाजी, गुस्सेबाजी, इनसे बचना है। हो सकता है कि मंगल की स्थिति अच्छी होते ही आपको विदेश रिलेटेड कामों में बहुत बड़ा फायदा हो, या विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपको बहुत बड़ा व्यवसाय में फायदा हो जाए। मंगल की स्थिति खराब होने पर, जो कि मैंने पहले डेट बताई है, उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि आपको अपने विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, या वो नहीं है तो प्रेम संबंध, इनसे रिलेटेड कोई कारोबार करना है तो मंगल की स्थिति अच्छी होने पर ये कारोबार आप कर सकते हैं, जिसमें आपको फायदा होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए आपके दशमेश होते हैं गुरु, आपके सप्तमेश होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान के मालिक हैं आपके, और लाभ भाव में बैठे थे। आपको इनकम आ रही थी, नेकनामी हो रही थी, आपके व्यवसाय वगैरह बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से गुरु के वक्री होने से अब क्या होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोई दे देगा आपको, जो निभाते निभाते आपकी कमर थक जाएगी। अब देखिए, पहले ही आप पेट से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हैं, ये मैं जानती हूँ, और यहाँ पर आपको ऐसी परेशानियां नहीं होनी चाहिए जिसमें कार्य व्यवसाय से आप थक जाएं, या आपके केसेस विवाद में कोई उलझन हो, उसमें हाथ ही नहीं डालना है। और दूसरी बात, आपके पिता समान लोग या ताया चाचा या आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद अचानक से सुलझ जाए जब मंगल की स्थिति अच्छी हो। आपके लिए मंगल जो है वृश्चिक में आकर आगे शत्रुघ्नता योग बनाने वाले हैं, लेकिन मंगल आपको अभी परेशान कर रहे हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर गुरु को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि जरूर है गुरु पर, यह भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए मंगल की दृष्टियों का इसका लाभ गुरु जरूर उठाएंगे, और एक अजीब सी समतोल वाली स्थिति रहेगी, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब। तो ये आपके विवाहित जीवन में भी इस प्रकार से रहेगा। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर, इन दोनों के साथ आपको बना के चलना चाहिए। हो सकता है आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाए, हो सकता है कोई नया बिजनेस आपका बड़ा शुरू हो जाए, लेकिन सावधानी से। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जो लोग संतान इच्छुक हैं, संभल के कीजिए कोई भी काम। आपको अचानक से शादी के योग आ जाए, या अचानक से कोई आपके वृद्धि हो जाए, क्या कहते हैं इसमें, ज्ञान में, पढ़ाई में, या आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो जाए, तो संभल के रहिएगा। डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराना, और व्यवसाय में आपको देखना कि पैसा गलत तो नहीं आ रहा, जरूरी रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके दशमेश होते हैं मंगल, और पंचमेश होते हैं, उनके घर में बैठे हैं गुरु, और उनके घर में बैठ के आपको संयत बनाते हैं। काम काज जब आप सही से करना शुरू भी हुए थे कि गुरु वक्री हुए, अचानक काम शुरू हुआ, बड़ा काम हाथ में आया, और काम हाथ में मिलने पर आपने ना नुकुर शुरू कर दी, मेरा मन नहीं लगता, मेरा काम नहीं होता। चुप रहिए और काम करिए, अच्छे से बढ़िया से काम करिए। ये 2-4 महीने की बात है, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और आपके नए नए काम आगे चल के बड़े बड़े काम बनेंगे। जब 30 अक्टूबर के बाद राहु भी बदलने वाला है, ये आपको शायद पता होगा, तो राहु जैसे ही निकलेगा तो स्थिति और बेहतर हो जाएगी। और मंगल की दृष्टि भी तो है ही, तो मंगल स्थान बली है, लेकिन मंगल छोटे भाई बहनों को बहुत ज्यादा थकाता है, परेशान करता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति आपको अभी फिलहाल बहुत ज्यादा फायदा नहीं दे रही। जैसे ही मंगल वृश्चिक में आएंगे, दिमाग भी खूब चलेगा, काम भी खूब चलेगा, और गुरु से रिलेटेड सभी फायदे, लोन्स वगैरह मिलना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होना, मामा पक्ष से सपोर्ट, तबीयत अच्छी होना, और कामकाज का अचानक से बढ़ जाना आपको प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब गुरु की स्थिति आपके भाग्य भाव में, जैसे ही 30 अक्टूबर के बाद यहाँ से राहु निकलेगा, आपकी स्थिति अच्छी होगी। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि 4 नवंबर के बाद शनि की दृष्टि हट जाएगी, तो धीमे धीमे गुरु शुभता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब तक मंगल कन्या में है,
तब तक आपको कोई भी उठा पटक पैसे की नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो काम मिल रहे हैं उनको सावधानी से करिए। परिवारजनों का ध्यान रखिए, खासकर माता का तबीयत का ध्यान रखिए। और अपने कामकाज में यात्राओं पर जाएं तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। अचानक से बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है, अचानक से प्रॉपर्टी की बातें चल सकती हैं, अचानक से तबीयत जो बहुत दिनों से खराब चल रही थी तो डायग्नोज भी हो सकता है। आश्वस्त रहिए, कुछ बुरा नहीं होगा आपका, क्योंकि आपके लग्नेश लग्न में है इस महीने भी। और कई सारी ऐसी प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे शनि का सप्तम में होना, और साथ साथ मंगल जो है वो भी राशि बदल के, वो 10-15-20 दिन की बात है, थोड़ा संभाल लीजिए, बाद में सब ठीक ही अच्छा ही होने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में गुरु, तो परेशान है वो कि ये कैसे सब स्थिति ठीक हो। कई सारी परेशानियां उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड और कामकाज से रिलेटेड और विवाहित जीवन से रिलेटेड भोग रहे हैं। नींद ना आना, या वो राहु बैठा हुआ है साथ में, और शनि की दृष्टि है, तो ये भी है कि अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि मंगल के घर में। बेस्ट है महामृत्युंजय के जाप, हनुमान चालीसा और गणेश जी को जाके एक नारियल चढ़ा देना, जो कि मंगल और राहु को सॉर्टेड कर देता है। इसके अलावा भी आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी तो माता की और पत्नी की तबीयत का ध्यान रखें। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि उनका सपोर्ट आपको मिलता रहे। जैसे ही मंगल एक अच्छी स्थिति में आएंगे, आपको उनका फुल सपोर्ट मिल जाएगा, कामकाज बढ़ जाएगा, व्यवसाय बढ़ जाएगा, और गुरु वक्री आपको बहुत फायदा देगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, मां शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु। शादी के महान योग आपके बने हुए थे, लेकिन पूर्णता को नहीं प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि आपके राहु की स्थिति वहीं पर है। जिनकी शादियां बिगड़ी हुई थी, उनके गुरु के आने पर शादियां व्यवस्थित हुई हैं पहले से ज्यादा। अब गुरु वक्री होंगे तो आपको थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जो रिश्ते आ रहे थे, वर वधु का चयन हो रहा है, वो जरा संभल के, और शनि की दृष्टि है, झगड़े, लड़ाई, इनमें ध्यान न देते हुए अपने कार्यों की ओर आगे अग्रसर बढ़िए। काम हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, फायदा हो सकता है, और साथ साथ लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं। अब ये सब कब और बेहतर स्थिति में आएगा, जब मंगल वृश्चिक में जाएंगे। मंगल वृश्चिक में जाते से धन का फ्लो बढ़ेगा, आपके कामकाज बढ़ेंगे, आपके विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ आपके अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी भी क्या कहते हैं, बेहतर जगह पे हो सकती है। अब जो चीज़ अचानक हो रही है इन चीज़ों में से, उस पर थोड़ा सा संभल के आपको चलना है, और त्वरित और क्वचित जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी बचना है। अभी फिलहाल मंगल जो है वो द्वादश में बैठे हैं, तो मंगल आपको चिड़चिड़ा और झगड़ालू बनाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के साथ साथ मंगल की दृष्टि भी है अष्टम भाव, आपके सप्तम भाव पे, तो ये ना भूलिएगा कि गुरु पर मंगल का सपोर्ट है, इसलिए गुरु बली होने जा रहे हैं, और गुरु को मंगल का सपोर्ट भी है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश होते हैं मंगल, और साथ में गुरु जो है आपके पंचमेश होते हैं, आपके होते हैं धनेश होते हैं। तो बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन उनकी भाव उनको मिले हैं। षष्ठ भाव में बैठे हैं। षष्ठ भाव में बैठने वाला ग्रह जो है वो एक तो फंस जाता है और रोग ऋण शत्रु के घर में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मंगल की दृष्टि है गुरु ग्रह पर, शनि की भी दृष्टि है, और शनि भी जब तक आपके लिए मार्गी नहीं होते तब तक आपको थोड़ा सा लोन नहीं लेना। अब कर्जे चुकाने की भी जिन लोगों को बहुत चिंता है,
तो उनको महामृत्युंजय के जाप या हनुमान चालीसा निरंतर करना चाहिए, जिससे उनको थोड़ी सी राहत महसूस हो। अब यहाँ समझ के चलिए कि अचानक से कोई लोन देने लगा आपको, अरे ले लो ये पैसा, ले जाओ, ये उठा लो पैसे, बिजनेस कर लो, तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको तकलीफ दे सकती है बात, और आप इस बात में फंस सकते हैं। ये अच्छी स्थिति है, उतना ही लोन लीजिए जितना आप चुका सकें, उतना ही व्यवसाय करिए जितना आप बढ़ा सकें, और विरोधियों से थोड़ा सावधान रहिए इस महीने। उसके बाद आपके शत्रुहंता योग बनने वाले हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं दूसरी बात आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके बच्चों से आपके रिलेशन अच्छे रहें और बच्चों के लिए थोड़ा कार्यरत हो जाए। तो बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनकी पढ़ाई अध्ययन विद्या पर ध्यान दीजिए, उनके एडमिशन्स वीज़ा वगैरह, उनकी तबीयत आपको संभालनी है। परिवारजन और आने वाला धन, इसको भी ध्यान से रखना है, संचित धन को बिगाड़ना नहीं है। धनु राशि, आपके तो लग्नेश हैं गुरु, आपके लग्न के और आपके चतुर्थ भाव माता के घर के स्वामी हैं। बड़े दिनों से जो मंगल ने घमासान मचाते हुए भी काम दे दिया है आपको। मजेदार बात है, मैंने बहुत धनु लगन वालों से सुना कि धीमे धीमे उनको काम मिलना शुरू हो गया। तो काम को तो आने देना है, लेकिन काम करने के बाद बीमार नहीं होना है। आप ये भी याद रखें कि शादी करने के भी उत्सुक हैं आप, और शादी करने के लिए उत्सुक होते हुए भी अचानक से शादी का योग आ जाए, बहुत संभल के कीजिएगा। मैं ना नहीं कर रही आपको। जैसे ही मंगल आपके जो वृश्चिक में आएंगे या लाभ में आएंगे, तो आपको ये योग प्रबल हो जाएंगे। आपके मित्र गणों से सहयोग, आपके बच्चों से सहयोग, अगर आप शादीशुदा हैं तो, और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको वीज़ा चाहिए वगैरह, तो आपके काम अचानक से बन सकते हैं। अब ये भी याद रखिए, आपको अचानक से बड़ा काम ऑफर हो जाए, धन लाभ हो जाए, और ये सब में आपको सतर्कता बरतनी है, सावधान रहना है कि जो भी काम आ रहा है गलत तो नहीं आ रहा, जो भी काम आ रहा है उसमें चिड़चिड़ और बाद में झगड़े तो नहीं हो जाएंगे, और उसमें अचानक से बहुत सारा पैसा तो नहीं खर्चा हो जाएगा। ये सब ध्यान रखते हुए वो काम हाथ में लेना है। हालांकि अच्छी स्थिति होगी, आपके लिए खराब स्थिति नहीं होगी, और आप अपना बचाव करते हुए हर काम को लीजिएगा। अभी मंगल आपके दशम भाव में है, तो उसको बुरा नहीं कह सकते, वो सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु को अष्टम दृष्टि से भी देख रहे हैं, और दशम भाव में मंगल खराब नहीं होता, वो अच्छा बड़ा काम देता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि वो वक्री हैं, और साथ में गुरु भी वक्री होने लगे। तो गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, यात्राओं के स्वामी हैं। चाहे विदेश जाएं, चाहे विद इन इंडिया जाएं, आपको काम करने के लिए ज़रूरत पड़े, छोटे भाई बहनों की मदद की या प्रेम संबंधों की, या आपके खर्चे अनाप शनाप हो जाए, इन सब से आपको बचना है। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है आपके लिए कि जल्दी से 4 नवंबर को पहले गुरु के मार्गी होने से पहले आपके लग्नेश मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। और जो मंगल जो है वो आपके भाग्य भाव में बैठकर अभी उधम धूस मचाते हैं, आपको पैसा आने में दिक्कतें दे रहे हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर आपके कुछ न कुछ आपके ऐसे योग बनाएंगे जो आपको यात्राओं वगैरह से जाके, कुछ छोटे भाई बहनों की मदद से, उत्साह से, पराक्रम से, ये इनके इन प्रकार कुछ पैसों की व्यवस्था आपकी होती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिखता है वो ये है कि माता पक्ष की तबीयत संभालिए, और साथ साथ में आप जब यात्रा करें तो दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। पेट, गर्दन, गुदा और आपके नीचे के पैर, इन सब से रिलेटेड कोई परेशानी है तो संभल के रहिएगा। आपको सबसे अच्छा उपाय होता है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना। कुंभ राशि, आपके लिए देखिए लग्नेश शनि वक्री हैं, लेकिन लग्न में हैं तो बली हैं। अब जिन लोगों की 7.5 चल रही है उनको तो मैं हमेशा कहती हूँ महामृत्युंजय करिए, बॉयल खाइए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए उन लोगों को, क्योंकि शनि जो हैं वो चल रहे हैं आपके चंद्रमा पर। और जिन लोगों के लिए शनि लग्नेश हैं उन लोगों के लिए गुरु तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। तृतीय भाव में गुरु भले ही वक्री हो, खराब असर आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ पड़ रही हैं। व्यवसायिक पार्टनर और धन दोनों साथ साथ में आपका सपोर्ट करते हैं, और आपको ये सपोर्ट मिलता रहेगा आगे भी। लेकिन तबीयत संभालनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल का सपोर्ट गुरु को नहीं है। मंगल की दृष्टि का तो सपोर्ट है, लेकिन मंगल इन दिनों अष्टम में है। तो मंगल का वीडियो भी देख लें एक बार, लेकिन आप महामृत्युंजय करें और साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, तो आप दिक्कतों से बाहर निकलते रहेंगे। गुरु के उपाय
आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। उससे आपके धन की व्यवस्था होगी, पैसों की व्यवस्था होगी और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। केसेस विवाद से मुक्त हो सकते हैं आप। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए, लग्नेश है गुरु और दशमेश है गुरु। बहुत अच्छी एक आपकी स्थितियां गुरु को मिली हुई है, भाव मिले हुए हैं। द्वितीय भाव में वो वक्री हो रहे हैं। परिवारजनों के साथ चकमक, अचानक से परिवार का या तो आपके खिलाफ हो जाना या अचानक से परिवार से सपोर्ट मिल जाना। कुछ जब तक ये कब तक होगा, जब मंगल की स्थिति बेहतर हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। जीवन साथी के तबीयत का ध्यान इस महीने आपको रखना पड़ेगा। आगे आपको स्थितियां बेहतर नजर आएंगी और आगे आपकी धन भी आने की पूर्ण सूचनाएं आपको मिलेंगी। आपको गुरु की दृष्टियों के कारण लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। गुरु की जो दृष्टियां आपको सपोर्ट करती हैं कामकाज में, वो भी आपको सपोर्ट कर सकती हैं। और इस बार गुरु जो है वो राहु के साथ बैठे हैं, गुरु चांडाल योग बनाए हुए बैठे हैं और साथ में शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, एक क्योस है। तो आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। गुरु के हर प्रकार से उपाय करने से आप किसी भी तकलीफ या धन की तकलीफ, परिवार की तकलीफ, आपके कोई कर्जों की तकलीफ, इन सबसे बाहर आसानी से निकल आएंगे। जैसे ही मंगल का बल मिलेगा गुरु को, वैसे ही धन का वर्षा भी हो जाएगी, क्योंकि तब तक आपके राहु भी निकलने के चक्कर में होंगे। राहु 30 अक्टूबर को निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मजेदार बात देखने वाली होगी कि राहु आपके लग्न में आने वाले हैं। तो आपको खैर हनुमान जी को नारियल चढ़ाना और आपको हनुमान जी की आराधना करना कभी भी शुभ रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको, अजीब सी एक स्थिति है जहां पर मंगल की दृष्टि गुरु पर, शनि की दृष्टि गुरु पर, गुरु राहु चंडाल योग में, गुरु मंगल के घर में, इसलिए वक्री होने पर ज्यादा बली। और इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि मंगल कब कब अच्छी अवस्था में आ रहा है तो गुरु को उसका बल मिलेगा। इस बात पर हम गौर करते करते अब इस बात का भी विश्लेषण कर लें कि वो कौन से उपाय होते हैं छोटे छोटे जो कि आपको सपोर्ट कर देते हैं गुरु को बल प्राप्त करने के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा, संतान, पति, घर बार, आपका व्यवसाय, धन, ज्ञान, इन सब का स्वामी होता है गुरु। और शादी करने का, विवाह जोड़े का स्वामी होता है गुरु। तो ऐसे में गुरु को सपोर्ट आपको चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने घर में ईशान कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाएं। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो बोलते हैं कि मेरे घर में तो कोई मंदिर नहीं है। मेरे एक तो अजीब सी बात करते हैं लोग, मेरे घर में जपने की माला नहीं है, मेरे घर में कोई आसन नहीं है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ना हो, थोड़ा ज्ञान रखिए अपने धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में। थोड़ा मंदिर स्थापित करिए अच्छा बढ़िया सा, और जो आपके इष्ट देवता हों उनके अनुसार आप मूर्ति रखिए। आप मंदिर की सेवा जब रोज करेंगे ना तो आपके गुरु ग्रह प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अब दूसरी बात, अब मंदिर बनना समझो आप बना नहीं रहे तो आप मंदिर में जा सकते हैं हर गुरुवार को या हर रोज, या जैसे आपके भाव बोलते हैं उस अनुसार, आपके उपायों के अनुसार आपको मंदिर की विजिट करनी चाहिए। अगर आप मंदिर जाएंगे तो गुरु ग्रह का बहुत बड़ा उपाय हो जाता है। अब तीसरी चीज, गुरु ज्ञान है ऐसा माना गया है। ज्ञान से रिलेटेड चीजें, कॉपी, पेंसिल, स्कूल की चीजें, कॉलेज की चीजें अगर आप बांटते रहें बच्चों में और उनको प्रसन्न करते रहें, उनके वीजा वगैरह लगाने में मदद करते रहें, एडमिशन्स में मदद करते रहें, तो आपकी भी उन्नति हो जाएगी साथ साथ में, और गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे। अब इसके साथ आपके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनकी कृपा पात्र रहना भी आपके जीवन में बहुत उन्नति लाता है। महालक्ष्मी की आराधना जीवन में गुरु का स्थान आपके कुंडली में अच्छा करती है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए गुरु के उपायों के, उसे अवश्य देखिए। बहुत सारे उपाय हैं गुरु के, और जैसे केले के वृक्ष को पानी डालना और हल्दी की गांठ पीले कपड़े में पीले धागे से बांधना वगैरह वगैरह, चंदन केसर का और हल्दी का टिक्का लगाना गंगा जल में डाल के। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आपको करना है कि नहीं करना है, तो पहले ये जान लीजिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि आपको गुरु के उपाय करने हैं या नहीं करने चाहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी किसी अन्य चर्चा के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई।
ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।